हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे हम वन लाइनर या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 नंबर के हैं या 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखा है और जो उससे संबंधित और डिटेल में समझाना होगा मैं उसमें साथ में मौखिक बताता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। आंसर है इसका, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। अर्थात E बराबर होता है F/Q। मात्रक हो जाएगा F का मात्रक न्यूटन यानी बल का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें दिया है Q दिया है 1 कूलाम। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q बराबर Ne से N बराबर हो जाएगा Q/E 1/1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। परिभाषा देख लेंगे इसकी क्या बनेगी। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। नेक्स्ट है, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसका सदिश रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, हम F पर वेक्टर लगा देंगे और इधर क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर R कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं R कैप बराबर होता है यूनिट वेक्टर R कैप बराबर होता है वेक्टर R/R। तो वेक्टर R/R लिखने के बाद हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 या नोट Q1 Q2/R³ इंटू वेक्टर R। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट है, परावैद्युत पदार्थ क्या है। परावैद्युत पदार्थ यह एक कुचालक पदार्थ है और इसका परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा dA है क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात साइन ऑफ इंटीग्रेशन E इंटू ds इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा Q। नेक्स्ट है, एक चालक पर
1.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चूँकि इस पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। दिया है Q दिया है, E की वैल्यू हम जानते हैं, N ज्ञात करना है। Q बराबर NE से N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे स्मॉल e की, और आंसर आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। चूँकि धनावेश है इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। चूँकि F बराबर होता है EQ, F को हम लिख सकते हैं M में, जहाँ A त्वरण है, और A बराबर आ जाएगा EQ अपॉन M के। E समान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश Q भी समान है, इसलिए E प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन M के। और जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम है, इसलिए इसका त्वरण अधिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसका है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। परिभाषित करेंगे, किसी चालक या अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल, जिसका परावैद्युतांक के बराबर 80 है, में रख दिया जाए तब उनके बीच कितना बल रहेगा। क्योंकि माध्यम में जो बल होता है Fm बराबर होता है F अपॉन K, तो K की जगह दे रखा है 80, तो Fm बराबर हो जाएगा F अपॉन 80। वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, और माध्यम में हो जाएगा Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश E दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर में, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A दे रखा है 8J मीटर स्क्वायर, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, दोनों की वैल्यू रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि बाकी टर्म A में क्या है 0 हैं, केवल J वाली टर्म के E के J वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और 8 दिया 24, ये आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे I डॉट I बराबर 1 होता है, J डॉट J बराबर 1 होता है, K डॉट K बराबर 1 होता है, I डॉट J 0, J डॉट J 0, K 0 और K डॉट I 0। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर जाने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। चूँकि घन के 6 फ्लक्स होते हैं, इसलिए गॉस की प्रमेय से किसी भी गॉसियन पृष्ठ के लिए जो कुल फ्लक्स होता है फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फ्लक्स होने के कारण एक फ्लक्स से पूछा है, तो इस पूरे 5/6 आ जाएगा, 5/6 एक फ्लक्स से गुजरने वाला, तो ये आ जाएगा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यहाँ वैल्यू रखेंगे और वैल्यू बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 10 टू पावर -12, यहाँ -12 आएगा, 10 टू पावर -12। सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर 8, 1.88 इंटू 10 टू पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो समांतर बड़ी प्लेटों पर विपरीत आवेश हैं जिनका पृष्ठ घनत्व 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई पूछ रहा है, सिग्मा दे रखा है, ई पूछ रहा है, तो ई और सिग्मा में रिलेशन होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 10⁻−8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी? दिया है, क्यू दे रखा है, ई दे रखा है। ई बराबर होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r²। तो ई की वैल्यू रख दी, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्यू की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आर बराबर आ जाएगा 1 मीटर, आर बराबर 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी इसमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं P बराबर होता है Q × 2L। तो कई बार गलती ये हो जाती है कि बीच की दूरी जब दे रखी है तो इस बीच की दूरी को ही क्या मान लेते हैं, 2L मानते हैं, इस बीच की दूरी को ही 2L मानते हैं और कई बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो Q दे रखा है 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। 2L बराबर दे रखा 2 mm 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q × 2L और 2L की वैल्यू दे रखी थी 2। इसमें फिर ध्यान देंगे अलग से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो ये आ जाएगा P बराबर Q की वैल्यू रखी, 2L की वैल्यू रखी, आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। मेगा से आ जाएगा 10⁻6, तो 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 19 में से 6 गए 13, 10⁻⁻13 जूल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी बीमा लिखिए। वैद्युत विभव की परिभाषा है किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को वैद्युत विभव V कहते हैं। वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा W ∞ to P। P कोई ऐसा बिंदु है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो W ∞ to P अपॉन Q0 या Q0 यह आ जाएगा जूल प्रति कूलाम। Q की V बराबर आया W अपॉन Q0, क्योंकि V की बीमा हो जाएगी कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा होती है m/t-2 और आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है IT, I की A, T की T। एक साथ लिखेंगे ml² T⁻⁻2 A⁻⁻1। तो ये हो जाएगी किसकी, वैद्युत विभव की बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। Q दे रखा है, R दे रखा है त्रिज्या, 1 कूलाम आवेश Q कूलाम में दे रखा है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके। गोले के पृष्ठ पर आवेश होगा, गोले के पृष्ठ पर विभव होगा, विभव पूछा है V बराबर 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू है 10⁻2।
ये आ जाएगा आंसर। एक साथ इसको लिखेंगे 10⁻⁻2 ऊपर जा करके प्लस का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। तो आवेश 2 × 10⁻⁻5 और विभवांतर दे रखा है 50, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻3 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो v दे रखा है 500, प्रोटॉन पर आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा qv, और गतिज ऊर्जा को लिख सकते हैं 12 mp(v²), जहां mp प्रोटॉन का मास है, बराबर q की वैल्यू रखेंगे। प्रोटॉन के लिए q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 500, तो v² बराबर आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 × 1.6 × 500 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 × 10⁻⁻27, ये है प्रोटॉन का मास। तो इसका फिर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा v बराबर, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा v बराबर 3.1 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर 0 हो जाएगा और कार्य बराबर होता है q × ΔV, इसलिए कार्य हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q/V के। नेक्स्ट है, संधारित्र की धारिता का मात्रक तथा विमा लिखिए। संधारित्र की धारिता भी हमने पढ़ा ऊपर कि C बराबर होती है Q/V, तो मात्रक हो जाएगा Q का कूलाम, V का वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। इसको फैराड भी लिखते हैं, और जनरली जो यूज किया जाता है स्मॉल, इसका जो मात्रक है वो होता है माइक्रोफैराड, μF। C की जो विमा होगी Q की विमा अपॉन V की विमा, तो Q बराबर होता है IT और V बराबर होता है W/Q विभव की परिभाषा से। तो Q को फिर IT लिखेंगे, I ऊपर चला, IT ऊपर चला जाएगा, I² T² अपॉन W, ये हो जाएगा। I² की जगह A लिखेंगे, क्योंकि I को A से डिनोट करते हैं विमा लिखते समय, T को कैपिटल T अपॉन W की हो जाएगी ml² T-2। एक साथ लिखेंगे m-1 l-2 T4 A2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ को, इससे पहले देख लेंगे इसमें लिखना क्या है, समझाऊंगा मैं वो डिटेल में थोड़ा इसको। जब किसी परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इनमें विद्युत ध्रुवण प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ही वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। जैसे कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ है जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ एटम से मिलकर बना है। एटम में नाभिक के चारों ओर ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं
और नाभिक में जो केंद्र में प्रोटॉन है वो धनावेशित हैं। तो दो तरह के आवेश हैं, प्रोटॉन, उसमें एटम में प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये वैद्युत क्षेत्र में रखने के कारण एक आवेश को तो क्या होगा, एक आवेश को सपोर्ट करेगा वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र दूसरे आवेश को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऐसा करने पर ये इसके दो केंद्र बन जाते हैं। इस तरह से ये दो केंद्र बन जाते हैं, एक धनावेश के लिए और एक ऋण आवेश के लिए। और ऐसा होने पर एक टिनी वैद्युत क्षेत्र ओरिजिनल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है, जिससे प्लेटों के बीच में, अगर समांतर प्लेट संधारित्र के केस में देखें तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V/D। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो विभव भी क्या होगा, घट जाता है। और विभव घटने के कारण जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की धारिता, वो धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैद्युत पदार्थ के भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो जब ये दो केंद्र बन गए थे इसके परावैद्युत पदार्थ के, तो प्लेटों पर लगाया गया वह विभवांतर जो इन केंद्रों को अलग अलग रूप में तोड़ने से रोक सके या टूटने ना दे। इसको डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, जब परावैद्युत पदार्थ बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक हो जाते हैं। अतः किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना, यानी कि वो अलग अलग कणों में न टूट पाए, भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। ये अलग अलग ना टूट पाए, ये जुड़े ही रहें, तो वो विभवांतर कहलाता है भंजक विभवांतर। नेक्स्ट है, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। ऊर्जा में परिवर्तन U बराबर होता है हाफ C डेल्टा V स्क्वायर। डेल्टा V आ जाएगा 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात माइनस के 2 जूल। नेक्स्ट है, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो किसी भी चालक में लंबाई या दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर होता है -dV/dr। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है -dV/dr, या dV/dr बराबर हो जाएगा -E। अतः स्पष्ट है कि विभव प्रवणता का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 1 फैरड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। धारिता C बराबर दे रखी है 1 फैरड। गोलीय चालक की धारिता होती है C बराबर 4πε0 R। तो R बराबर हो जाएगी C/4πε0 R, चूँकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/9 × 10⁹। तो ये ऊपर चला जाएगा, अब डबल अपोन हो गया, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁹ मीटर त्रिज्या आंसर। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन हैं और इन्हें आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करने के साथ साथ आप याद कर लेंगे। और इससे पहले भी 11 वीडियो हो चुकी हैं, 11 क्लास हो चुकी हैं रिवीजन की। आप उनको भी अच्छे से रिवीजन करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।